प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन के न दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया सिर नावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सम्भ सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्न सीता कर भेसा, शिवउर भयउ विषाद विशेषा। जो अब कहउ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी किए, प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब शंकर प्रभु पद सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एहि तन सहित भेंट मुहिया नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भांति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सुनि न भगिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा।
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सबु जाने सर्वज्ञ। किन्न कपट में शंभुसन, नारी सहज चढ़ाज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलुपय सरी सभी बिकाई, देख हूँ प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खग खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परमय अगाधा, प्रगट न कहि मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जय हृदय अकुलानी। निज यग समुझन कछु कही जाई, तपैया इव उर अधिका। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती सोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विस्कित शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तप, अधिक सोच मन माहि। मर मुन को जान कछु, युग सम दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हम दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दिन्हा। जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बुझिया, नहीं तो ही शंकर विभजिया वही मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मोरा महि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा।
सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं बिनव करऊँ कर जोरी, छोटऊ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करऊ सुबेगी उपाय। होई मरन जेहि विनहि श्रमा, दुसह विपति विहाय। सियावर रामचंद्र की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असाह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत समत सतासी, तजि समाधि शंभो अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंधु किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई वश जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सभा, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जी पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया कि नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर बरसा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाहि रहो मिसेहि। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम
रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भन मन उत्सव परमा जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपा यत्न सादर देखन सोय। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नेक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बैर तुम्हु विसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने नेवता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि तेज अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नशील स्नेह नकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोलने हुन संदेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, जहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवागम आव भाव नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सहे सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न देखी शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलात नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जानकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहु, प्रभु अपमान समुझे हृदय। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझिसु सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननि किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल समय हटि हटकी तबा, बोली बचन सुक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लह विसब काहू, भली भांति पछिता पिता हूँ।
ही सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा। काटिय तासु जी भी जो बसाई, श्रवण मोदि नत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदपति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि जुलता जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभु गना, लगे करन मख सीख। यज्ञ विध्वंस विलोक मृग, रक्षा किन्न मुनीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जैसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, जात ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरन हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्म ही पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम किन्ने, उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमालय ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सभा, धूम नव नाना भांति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय हो। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहे, खग मृग मधुप सुखी सब रहे। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक और बैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि यश यासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं।
नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। शैलराज बड़े आदर किन्ना, पद पखारे बर आसन दिन्ना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेले मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा, मुनि बिहसे गुंड मृदवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए ही संतत प्रिय ही प्यारी। सदा चले ही करे है वाता, यही तेज सुपय है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा चल रहेगा, इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। वो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमेरी संसार, त्रिय चढ़ी पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी जटिल काम मना, नग्न मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त सिरेख सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजय शिवपद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेशु। जानकी अवसर पितृ दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु उनमें यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करियउ पाऊ।
देवर्षि वाणी झूठ नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर्सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा, मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, कहो न मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होय करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाहि, मिलहि महि तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो जाता है, वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब सिद्ध पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, तो सौ गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मैं मेरे अनुमान से सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही से सेज शयन करी कह, हरि करहि बुध कछु न कर दोष न धरहि। भानु कुशान सर्वर रस खाही, तिन कहा मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई, सुर सरि को अनुप अपुनित न कहई। समर्थ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि न किनाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो वस हिसिसा करहि नरा, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की समान। सियावर रामचंद्र की जय हो। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान समर्थवान स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरि जल कृत बारु निजाना, कब हुन संत करहि तहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन, जैसे ईसनी सही अंतर जय तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर वैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव है मेटी सकल त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कह शिव तहि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद मुनि, अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दिन शीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी
पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहिए से ब्रह्म भवन मुनि गए, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति ही एकांत पाई, कह मैं नाथ नमय से मुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, पाता पार्वती की जय हो।